मेरे प्यारे छात्र सबको सादर प्रणाम। मैं आपके हिंदी मैडम हूँ। मैं अब 5वीं कक्षा में पहला पाठ में तीसरा पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ। आप लोग सब पुस्तकें देखिए मेरे प्यारे छात्र। तीसरा पैराग्राफ गाय लेसन में तीसरा पैराग्राफ देखिए। आप लोग सब देखिए। तीसरा पैराग्राफ, गाय से हमें और भी बहुत से लाभ है। गाय हमें दूध देती है। इसके दूध में अनेक पौष्टिक तत्व है। दूध से दही, मक्खन तथा घी आदि वस्तुएं बनाती हैं। घी से तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती है। तीसरा पैराग्राफ मेरे प्यारे छात्र फिर एक मर्तबा पढ़ा रही हूँ। आप लोग देखिए। गाय से हमें और भी बहुत से లాభ है। ఆవుతోని మనకు చాలా రకాలుగా లాభాలు ఉన్నాయి। गाय हमें दूध देती है। ఆవు పాలను ఇస్తుంది। इसके दूध में अनेक पौष्टिक तत्व है। ఆవు పాలలో చాలా రకాలుగా పౌష్టికం ఉంటుంది। दूध से दही, పాలతోని పెరుగు, మక్కన్ వెన్న, మక్కన్ మానే వెన్న, తథా ఇంకా ఎన్నో రకాలుగా घी, घी మానే నెయ్యి ఆది వస్తువులే बनाती हैं। ఇంకా రకరకాలుగా వస్తువులను తయారు చేస్తారు। घी से तरह तरह వెన్న నెయ్యితోని రకరకాలుగా की मिठाइयाँ बनाई जाती है। రకరకాలుగా తీపి వస్తువులని తయారు చేస్తారు। चौथा पैराग्राफ देखिए मेरे प्यारे छात्र। पन्ना नंबर 5 पेज नंबर 5। गाय मरकर भी हमारे काम आती है। इसकी खाल से चप्पल, जूते और थैलियाँ बनाई जाती है। ये सभी बहुत उपयोगी चीज़ें हैं। गाय का मूत्र भी दवा के रूप में काम आता है। మళ్ళీ చూడండి। 4th पैराग्राफ। गाय माने ఆవు, గోవు। गाय मरकर ఆవు చనిపోయిన తర్వాత भी हमारे काम आती है। ఆవు చనిపోయిన తర్వాత కూడా అవసరము వస్తుంది। इसकी खाल से, खाल माने तोलु। इसकी खाल से चप्पल, जूते और थैलियाँ, चप्पल माने చెప్పులు, जूते माने शू बूटలు, और थैलियाँ సంచులు बनाई जाती हैं। ఆవు తోలుతోని చెప్పులు, షూ బూట్లు మరియు సంచులు తయారు చేస్తారు। ये सभी बहुत उपयोगी चीज़ों हैं। ఇవన్నీ చాలా ఉపయోగ వస్తువులు। गाय का मूत्र, ఆవు మూత్రముతో भी दवा के रूप में काम आता है। గోవు మూత్రం కూడా మందులకి అవసరము వస్తుంది। गाय, गाय बहुत लाभ है, लाभ उपयोगी चीज़ है। गाय से बहुत लाभ है और गाय बहुत चीज़ों में काम आती है।
मेरे प्यारे छात्र देखिए, मेरे प्यारे छात्र 4th पैराग्राफ हो गया, फिर एक मर्तबा पढ़ा रही हूँ, आप लोग देखिए। गाय से तीसरा पैराग्राफ, पुस्तकें देखिए। गाय से हमें और भी बहुत से लाभ है। गाय हमें दूध देती है। इसके दूध से अनेक पौष्टिक तत्व है। दूध से दही, मक्खन तथा घी आदि वस्तुएं बनाती हैं। घी से तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। गाय मरकर भी हमारे काम आती है। इसकी खाल से चप्पल, जूते और थैलियाँ बनाई जाती हैं। ये सभी बहुत उपयोगी चीज़ें हैं। गाय का मूत्र भी दवा के रूप में काम आता है। पाठ कंप्लीट। नेक्स्ट पेज, पन्ना नंबर 6, पेज नंबर 6। इसमें शब्दार्थ मीनिंग्स है, ये सीखना पड़ेगा सब लोग। फिर फर्स्ट बिट में अपन लेसन पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन पढ़ के जवाब ढूंढना चाहिए। पहला प्रश्न, गाय के सिर पर, फर्स्ट बिट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट बिट में फर्स्ट वन प्रश्न, गाय के सिर पर क्या क्या होती है? गाय के सिर पर क्या क्या होती है? ఆవు, తెలుగు అర్థం, ఆవు తలపైన ఏమేమి ఉంటాయి? दूसरा, इसकी पूंछ कैसी होती है? पूंछ माने तोका। इसकी पूंछ कैसी होती है? ఆవు తోక ఎలా ఉంటుంది? तीसरा प्रश्न, गाय क्या चलाने में काम आती है? गाय क्या चलाने में काम आती है? ఆవు ఏమి నడపడానికి అవసరము వస్తుంది? चौथा प्रश्न, बछड़े बड़े होकर क्या बनते हैं? बछड़े बड़े होकर क्या बनते हैं? దూళ్ళు చిన్నగా పుట్టినప్పటి నుంచి పెద్దగా అయిన తర్వాత అవి ఏం చేయడానికి అవసరం వస్తుంది? पांचवा प्रश्न, गाय का गोबर क्या माना जाता है? गाय का गोबर पेड़ा, गोबर माने पेड़ा। गाय का गोबर क्या माना जाता है? ఆవు పేడతోని ఏం చేస్తారు? प्रश्नल। इसके आंसर, पैराग्राफ पूरा पढ़िए, फर्स्ट लेसन पूरा पढ़ने के बाद आंसर्स मिलेंगे। उसमें नोटबुक में लिखना पड़ेगा, हार्ड वर्ड्स एंड प्रश्न जवाब लिखना चाहिए। सेकंड बिट देखिए मेरे प्यारे छात्र, सेकंड बिट पेज नंबर 6 देख रहे हैं ना? निम्नलिखित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स गिवन बिलो। इधर नीचे क्वेश्चन थोड़ा ऑप्शंस है, 5 ऑप्शंस है, 5 प्रश्न है। इसके पढ़कर उसका आंसर करेक्ट है, इस आंसर लाके इसमें लिखना पड़ेगा। फर्स्ट वन, एक ऑप्शंस देखिए, पूजा, खेत, पालतू, फसल, मक्खन। पहला देखिए,
गाय एक डैश और उपयोगी जानवर है। गाय एक डैश और उपयोगी जानवर है। इसका आंसर ऊपर दिए गए हैं, वो कौन सा आंसर करेक्ट है लाके इसमें लिखना पड़ेगा। फर्स्ट वन पालतू। दूसरा क्वेश्चन बैल डैश के काम में आते हैं। बैल एद्दू, बैल माने एद्दू, डैश के काम में आते हैं। ఎద్దు దేనికి అవసరం వస్తుంది అది ఇక్కడ రాయాలి। तीसरा गोबर से खेतों में बहुत डैश होती है। गोबर से खेतों में बहुत डैश होती है फसल। चौथा दूध से दही डैश तथा घी आदि वस्तुएं बनती हैं। दूध से दही डैश तथा घी आदि वस्तुएं बनती हैं। दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी तैयार करते हैं। फिफ्थ वन वे इसकी डैश भी करते हैं। वे इसकी डैश भी करते हैं पूजा। नेक्स्ट तीसरा बिट देखिए, जोड़कर लिखिए। मैच द फॉलोइंग। ये दो तरफ दिए गए हैं। इधर पहला क्वेश्चन से पढ़ना चाहिए। ये पढ़ के ये बिट में सेकंड बिट में कौन सा करेक्ट आंसर लाके वो ABCD ऑप्शंस लाके ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। जोड़कर लिखिए। पहला बैल खेतों के डैश, बैल खेतों के डैश काम आती है। बैल खेतों में काम करने काम आती है। डी फर्स्ट वन डी इसके 4 पैर और डैश एक पूंछ भी होती है। ఆవుకు 4 కాళ్ళు ఉంటాయి మరియు ఒక తోక కూడా కలిగి ఉంటుంది। एक पूंछ भी होती है। ये इसके दूध में डैश ఆవు పాలల్లో డాష్ చాలా రకాలుగా పౌష్టికతత్వం ఉంటుంది। అనేక पौष्टिक तत्व है। सी ई फोर्थ वन घी से तरह तरह की डैश मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। घी से నెయ్యితోని రకరకాలుగా స్వీట్లను తయారు చేస్తారు। पांचवा गाय मरकर भी डैश काम आती है। डैश गाय मरकर भी डैश हमारी काम आती है। बी फिर एक और देखिए मेरे प्यारे छात्र। तीसरा बिट DAECB। नेक्स्ट चौथा बिट निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलाकर लिखिए। चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इधर स्त्रीलिंग पुरुषलिंग दो रहते। स्त्रीलिंग में रहे तो बदलाकर पुरुषलिंग लिखिए, पुरुषलिंग रहे तो बदलाकर स्त्रीलिंग लिखिए। पहला वन देखिए, गाय, गाय, बैल, माता, पिता। दूसरा माता पिता। पहला वन गाय, गाय के ऑपोजिट वर्ड्स बैल। दूसरा माता पिता। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलाकर लिखिए। चेंज द नंबर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। पहला आंखें,
आंखें, ये आंखें बोलते सो बहुवचन में है, इसके एकवचन में लिखना। आंखें, आंक। दूसरा वस्तुएं, वस्तु, वस्तुएं, आंसर वस्तु, ऐसा लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे छात्र। इसके क्वेश्चन आंसर्स और हार्ड वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, अपोजिट वर्ड्स पूरा सीखना पड़ेगा, जोड़कर लिखिए, ये सब लिखना पड़ेगा। 5वीं कक्षा में गाय का लेसन, पहला लेसन हो गया, और इसमें शब्दार्थ मीनिंग्स भी है, मीनिंग सीखना पड़ेगा। थोड़े हार्ड वर्ड्स है, हार्ड वर्ड्स सीखे तो पैराग्राफ पढ़ने इजी आएगा। फिर एक और से मैं लेसन पूरा पढ़ा रही हूँ, पहले से आप लोग देखिए। प्लीज़ छात्र, मेरे प्यारे छात्र, प्लीज़ देखना पड़ेगा इंटरेस्ट से। पहले से पहला लाइन से पढ़ा रही हूँ, आप लोग देखिए। गाय, गाय के माने गोवू। देखिए, गाय एक पालतू और उपयोगी जानवर है। यह बहुत ही सीधा साधा और सरल जानवर है। गाय के सिर पर 2 सींग, 2 कान और 2 आंखें होती हैं। इसके 4 पैर और 1 पूंछ भी होती है। इसकी पूंछ लंबी होती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में गाय का अधिक महत्व होता है। गाय घास चरती है। दूसरा पैराग्राफ, गाय हल चलाने में काम आती है। गाय बछड़े देती है। बछड़े बड़े होकर बैल बनते हैं। बैल खेतों के काम में आते हैं। गाय का गोबर अच्छा खाद माना जाता है। गोबर से खेतों में बहुत फसल होती है। हिंदू धर्म के लोग गाय को गोमाता भी कहते हैं। वे इसकी पूजा भी करते हैं। तीसरा पैराग्राफ, गाय से हमें और भी बहुत से लाभ है। गाय हमें दूध देती है। इसके दूध में अनेक पौष्टिक तत्व है। दूध से दही, मक्खन तथा घी आदि वस्तुएं बनती हैं। घी से तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती है। चौथा पैराग्राफ देखिए मेरे प्यारे छात्र। तीसरा लास्ट पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ देखिए, तीसरा हो गया। चौथा पैराग्राफ, गाय मरकर भी हमारे काम आती है। इसकी खाल से चप्पल, जूते और थैलियाँ बनाई जाती हैं। ये सभी बहुत उपयोगी चीज़ों हैं। गाय का मूत्र भी दवा के रूप में काम आता है। देखो मेरे प्यारे छात्र, ये पढ़ना चाहिए आप लोग, और शब्दार्थ को सीखो। गाय जानवर, कान, पैर, लंबी, हल, बैल, दही, घी, मूत्र, पालतू, सिंग, आंखें, पूंछ, कृषि प्रधान, बछड़े, फसल, मक्खन, खाल, दवा, ये वर्ड्स सीखो और इसके प्रश्नों को
अर्थ पहला पेजी 5th पेज नंबर 5 में आंसर्स रहेंगे, उसके आंसर्स लिखिए और नोटबुक में नीट रहना, राइटिंग भी लाइन के नीचे लिखना पड़ेगा। हिंदी को लाइन के नीचे से लिखना पड़ेगा, लाइन के ऊपर नहीं लिखना, लाइन के नीचे से लिखना और नीट से लिखना राइटिंग। और मेन हार्ड वर्ड्स सीखो, हार्ड वर्ड्स सीखने के बाद पैराग्राफ पढ़ने इजी आएंगे। और देखिए मेरे प्यारे छात्र, एक गाय लेसन में गाय को ड्रा करने भी सीखना। एक पेपर में एक हार्ड वर्ड्स के आफ्टर क्वेश्चन आंसर्स लिखो, लिखने के बाद एक गाय को ड्रा करना पड़ेगा। और मेरे प्यारे छात्र, सबको मेरा खुशी है कि आप लोग पढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए। धन्यवाद आप लोग सबको। पहला लेसन हो गया, अब नोटबुक में लिखना पड़ेगा। सबको मेरा धन्यवाद कहती हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, दूसरा लेसन पढ़ेंगे आप लोग सब। ओके, बाय।